Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता का 9वें अध्याय का 6th वर्स जो है वो हम देखने वाले हैं, 9.6। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम वर्स देख रहे हैं 9.6। I'll share my screen. It is already shared, Mataji. Oh, okay, fine. Yeah. Is there now? Thank you, Prabhuji. वर्स नंबर है 90 अध्याय का अति गुह्यतम ज्ञान इस अध्याय का शीर्षक है। इसका 6th वर्स हम देख रहे हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। उसका भावार्थ है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। यहाँ पे तात्पर्य हम धीरे धीरे यहाँ से देखेंगे। तो जैसे तात्पर्य देखेंगे वैसे मैं स्क्रीन वापस शेयर करूंगी। तो जो हमने चौथे 9.4 और 9.5 में जो है भगवान ने अपने ज्ञान और ऐश्वर्य के बारे में भगवान बता रहे थे अर्जुन को। तो यहाँ पर जो है अगेन 9.6 में हम देखते हैं, तो पिछले 2 श्लोकों में जो भगवान बता रहे थे उसको अभी अब भगवान और अच्छी तरह से स्पष्ट करने जा रहे हैं और वो दृष्टांत दे रहे, एक एग्जाम्पल देके हमें बता रहे हैं यहाँ पे। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आकाश और वायु का, है ना। तो आकाश और वायु का एग्जाम्पल देके यहाँ पे भगवान हमें उसको और उनके और अच्छी तरह से हमें वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो सामान्य जन के लिए, मैं परपट पढ़ रही हूँ, सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बता रहे कि यथा वायु, है ना, सर्वत्रग और महान। वायु के उन्होंने 2 बताए हैं यहाँ पे एस्पेक्ट, वो है सर्वत्रग और महान। तो सर्वत्रग का अर्थ है यहाँ पे हम परपट में देखते हैं जब, तो सर्वत्रग मतलब सभी जगह बहने वाली, और महान मतलब महान, है ना, हम महान को जानते हैं। और वो ऐसी जो सर्वत्रग मतलब सब जगह बहने वाली और महान वायु
कहाँ होती है? नित्यम आकाश स्थितः, मतलब वो हमेशा आकाश में स्थित होती है, अपनी जगह आकाश में होती है वायु की। कभी वायु तेज है, कभी मंद है, कभी जोर से बह रही है, कभी इस दिशा से बह रही है, उस दिशा से बह रही है। सो वॉट एवर द वायु की जो भी सिचुएशन है, पोजीशन है, लेकिन वो कहाँ स्थित होती है? हमेशा आकाश में स्थित होती है। तो आगे यहाँ पे उस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि तथा सर्वाणी भूतानि, जिस तरह वायु आकाश में स्थित होती है हमेशा, उसी तरह, यथा तथा, उसी तरह सर्वाणी भूतानि, मतलब जो सब जीव है वो कहाँ स्थित होते हैं? मत्स्थानी। भगवान बता रहे हैं कि जो जैसे जिस तरह से वायु आकाश में स्थित है, उसी तरह सर्वभूतानि, मतलब सब जो जीवात्माएं हैं, जो जीव है, वो सर्वाणी, मतलब वो सभी जीव, भूतानि मत्स्थानी, मतलब वो मेरे में स्थित है। इति उपधारय, मतलब ऐसा आप मानिए। भगवान हमें यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि जो जितनी भी जीव है, जितने भी भूतानी जीवात्माओं को संबोधित किया गया है, तो जितने भी जीवात्मा है, जीव है, वो सब मुझ में स्थित है, ऐसा आप मानिए। भगवान हमें क्लियर बता रहे हैं आकाश और वायु का एग्जाम्पल देके। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे वायु आकाश में स्थित है ना, आकाश की तुलना किससे की गई है? भगवत तत्व के साथ में। और वायु क्या दर्शाता है हमें? जीव तत्व दर्शाता है। जैसे भगवत आकाश में वायु स्थित है, उसी तरह भगवत तत्व में जीव तत्व हमेशा स्थित होते हैं। सो जिस प्रकार वायु आकाश में हमेशा स्थित होता है, उसी प्रकार जीव तत्व भगवत तत्व को हम मतलब कभी अलग नहीं कर सकते उन दोनों। तो वायु में अपनी थोड़ी सी भी शक्ति नहीं होती है ना, और वो क्या है? आकाश से, कि वो आकाश से अलग हो जाए। वो खुद में, वायु में इतनी ताकत नहीं है कि वो आकाश से अलग होकर अपनी कोई क्रिया और कार्य करे। उसी तरह जीव तत्व में भी ऐसी कोई अपनी ताकत नहीं होती कि वो भगवान से अलग होकर, भगत तत्व से अलग होकर अपना कुछ स्थान बना पाए। तो अभी यहाँ पे जो भगवान है वो क्या करते हैं? विश्व रूप जब दिखाते हैं, विराट रूप जब दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं कि सभी प्राणी, जिस तरह वायु आकाश में स्थित है, वैसे ही वो दिखाते हैं विराट रूप में कि सभी मुझी में स्थित है। जब वो अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं तब अर्जुन देखते हैं कि सभी नदियां, सभी जितने भी है लिविंग एंटिटीज, जितनी है नदियां हैं, पेड़ है, और कितने कितने बड़े बड़े माउंटेन्स है, या फिर जितने सारे 84 लाख स्पीशीज, जितने सारे जीव है, सब उन्हीं में स्थित है। और उसी तरह से यहाँ पे बताया है कि वायु भी जिस तरह आकाश में हमेशा स्थित होती है, वैसे ही सब जीव जो है वो भगवान के अंदर स्थित है। जिस तरह वायु का कुछ बोझ आकाश में नहीं होता है ना, भार नहीं होता, उसी तरह भगवान में जो जीव तत्व जितने भी स्थायी है, उनका उन्हें भार नहीं लगता। तो जिस प्रकार वायु जो है वो सर्वत्र विचरण करता है, उसी प्रकार जैसे वायु है वो नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, मतलब देयर इज नथिंग, वायु को कुछ लिमिटेशंस नहीं है, वो कहाँ से कहीं पे भी कितनी भी वेग से बह सकती है। तो उसी को ही कंपैरिजन किया है, जैसे हमने देखा कि आकाश का कंपैरिजन किया है भगवत तत्व के लिए, और जो वायु है वो हमें दर्शाता है जीव तत्व। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या, जैसे वायु कहीं भी विचरण कर सकती है या फिर बह सकती है, उसी तरह जो जीव तत्व है वो 84 लाख जितने स्पीशीज है, उनकी योनियों में हर जगह पे वो विचरण करते रहते हैं, है ना। तो जिस प्रकार वायु की गति में आकाश कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करता, उसी प्रकार जैसे जीवात्मा जो है वो 84 लाख स्पीशीज में घूमते रहते हैं, लेकिन जो भगवान जो है उसमें कोई बाधा नहीं लाते। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भगवान उसमें बाधा नहीं लाते, क्योंकि जीवात्मा जो है वो अपनी कर्म या अपनी इच्छाओं के अनुसार जो गतियां प्राप्त करते हैं, उसमें श्री कृष्ण भी कभी, मतलब जैसे भगवान उन्हें कोई बाधा नहीं ले आते, क्योंकि 84 लाख स्पीशीज जो है, वो इंसान जो है, जीव जो है, वो अपने कर्मों के आधार पर उनको, और उनकी जो इच्छा है उसके आधार पर वो अलग अलग स्पीशीज में विचरण करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा इस पर्पट देंगे कि हम बार बार वायु और जीवात्मा और आकाश और भगवान, उनका कंपैरिजन कैसे हम समझ सकते हैं वो दिया है। सो व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू डिजायर यू विल गेट इन द नेक्स्ट बर्थ अकॉर्डिंगली। जैसा हम जो हम कर्म जो करते हैं, जिससे हम जो डिजर्व करते हैं, और जैसी हमारी इच्छाएं होती है, उससे के अकॉर्डिंगली हमें नेक्स्ट हमारी जो बॉडी है वो मिलती है।
हम थोड़ा अभी परपट में देखते हैं प्रभुपाद हमें क्या समझाना चाहते हैं इसमें, कि उपनिषदों में कहा गया है यद्विषा वातः पावते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। यहाँ पर आगे उन्होंने हमारा जो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है उसका भी दिया है एग्जाम्पल, कि मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ पढ़ते हैं। यह सूर्य की गति का वर्णन है। यहाँ कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय में अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे यह चक्षुरेषु सविता सकला ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब यहाँ पे सूर्य की जो गति का वर्णन भी किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि जैसे सूर्य भगवान जो है वो भगवान की नेत्र के समान है ना। तो सूर्य की जो ताप शक्ति है, मतलब जितना उनका जितनी सूर्य में शक्ति है एक्चुअली वो पूरी तरह से हम तक नहीं आती है ना। वो एक पर्टिकुलर मात्रा में ही हम तक आती है। सूर्य में इतनी पावर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट। ओके माता। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जो है कि हमें जो सूर्य यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है सूर्य भगवान का, तो उनमें इतनी शक्ति है, अगर वो पूरी तरह से हम तक नहीं आती है, वो एक लिमिटेड मात्रा में जैसे स्थित है उतनी ही मात्रा में हम तक आती है, क्योंकि वो हमें दिया है यहाँ पे कि वो सूर्य जो है वो परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो जो है सूर्य बहुत सारे यहाँ पे मतलब हम देखते हैं कि सूर्य की वजह से सृष्टि चलती है। जैसे हम जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो उनका अन्न जो है वो सूर्य की शक्ति से बनता है। मतलब सूर्य जो अपना काम है वो पूरी तरह से निभाता है, ना कि वो हमें ज्यादा देता है गर्मी या फिर कम देता है। अगर ज्यादा हो जाए तब भी मतलब सूर्य की कक्षा से और पृथ्वी की कक्षा अगर एक दूसरे से जितना डिस्टेंस है उससे कम ज्यादा हो जाएगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ह्यूमन बीइंग्स जो है, लिविंग एंटिटीज जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेगी। लेकिन जो है परम इच्छा और आदेश के अनुसार ही सूर्य भगवान जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम सब जो जीव जो है प्रकृति और प्रकृति के कार्य से मतलब कितना भी घनिष्ठ संबंध मान ले तभी वे उससे एक नहीं हो सकते, और अपने आप को मुझसे भगवान से मतलब कितना ही अलग कर ले तो अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार वायु के साथ सदा आकाश रहता है, जिस प्रकार वायु के साथ सदा आकाश रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। जिस तरह से आकाश जो है वो हमेशा वायु के साथ दे आर ऑलवेज टुगेदर, उनसे वो एक दूसरे से अलग होकर वायु आकाश से अलग होकर नहीं रह सकती या फिर नहीं बह सकती, उसी तरह से जीवात्माएं जो है वो हमेशा उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। तो जब वायु फल के बगीचे से बहती है, जैसे हमने देखा कि वायु जिस दिशा में बहेगी तो उसका वो सुगंध भी लेकर आती है। हवा, अगर हवा जो है वो फूलों के बगीचे से या फिर फल के बगीचे से अगर बह रही है तो अच्छा सुगंध लेके आएगी, और वही हवा अगर गंदे नाले में से अगर ऊपर से गुजर रही है तो वो दुर्गंध भी साथ में ले आएगी, है ना। तो उसी प्रकार जैसे विभिन्न जीवों की चेतना भी अलग अलग होती है। ये वायु का जो बहना है और उसके साथ में जो सुगंध लेकर आना है या फिर दुर्गंध लेकर आना है, उसकी जो तुलना है वो जीवात्माओं की चेतना के साथ की गई है।
तो कभी कभी जीवात्माओं की, जब हम लोग 84 लाख स्पीशीज में जो विचरण करती है जीवात्माएं, तो जो है कभी उनकी चेतना शुद्ध होती है तो कभी अशुद्ध भी होती है, परंतु जो है भगवान जो है वो एक शुद्ध चित्त के हृदय में भी परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और उसी तरह अशुद्ध चित्त का भी कोई है तो भी उसके भी हृदय में वो वास ही करते, मतलब ऐसा नहीं कि अशुद्ध है तो उसमें मैं वास नहीं करूंगा, तो उसमें भी वो वास करते हैं। तो मतलब भगवान पर जो है इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो जैसे जीव मनुष्य के योनि में हो या सुअर की योनि में, परमात्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इति उपधारयः, मतलब यह बात तुम विशेषता से जान लो कि, या फिर धारण कर लो, बता रहे कि जैसे वायु और आकाश का एग्जाम्पल है, उसी तरह भगवान और जीवात्माओं का भी वही संबंध यहाँ पे हमें बार बार दर्शा रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं कि इति उपधारयः, मतलब तुम इस संबंध को इस एग्जाम्पल से या इस दृष्टांत से तुम जान लो कि भगवान की जो सृष्टि है वो, मतलब सृष्टि का भगवान का समय हो, भगवान अब सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं या फिर उसको एनिहिलेट कर रहे हैं या फिर उसको मतलब खत्म भी कर रहे हैं, तो भी क्या होगा कि जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है वो हमेशा ही मुझ में ही स्थित रहते हैं। भगवान खुद हमें ये बता रहे हैं। तो उस समय हम सब ये जान जाएंगे कि हम भगवान से कभी भी अलग थे ही नहीं, तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड या फिर प्रकृति और उसके कार्यों से विमुख हो जाएंगे और भगवान से सन्मुख हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझा रहे थे, मैंने जो लेक्चर जो सुना तो उसमें प्रभु जी ने एग्जाम्पल जब दिया तो भाई वो बता रहे थे कि जब हम ये जान जाएंगे कि भगवान से हम कभी अलग ही नहीं थे, तो फिर हम अलग है ही नहीं कभी, तो हम जो विन्मुख है भगवान से अभी, तो ऑटोमेटिकली हम जब भगवान का महत्व हमारे इस जीवन काल में जो है वो समझ जाएंगे, तभी हम ऑटोमेटिकली भगवान से सन्मुख हो जाएंगे, ना कि विमुख हो जाएंगे। तो जो है हम सब जो जीव जो है वो प्रकृति और प्रकृति के कार्य, मतलब प्रकृति मतलब हम क्या समझते हैं, आई एम दिस बॉडी, है ना, हम पहली हमारी पहचान इस शरीर से ही करते हैं और इस शरीर से हम इतना घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं कि हम अपने आप को, हमारी खुद की पहचान हम पहले इस शरीर से ही करने लगते हैं, ना कि हम नहीं जानते कि हमारा असली जो है रियल नेचर जो है हमारा क्या है। तो तभी क्या होता है कि एक नहीं, लेकिन जो है कि भगवान जो है वो कितना भी अलग करने का हम कोशिश भी करेंगे ना, तभी हम अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम हर प्राणियों के मन में भगवान हमेशा ही स्थित रहेंगे, जैसे आकाश में वायु स्थित है। तो इसी एग्जाम्पल से, इस दृष्टांत से ये 9.6 वर्ष में भगवान हमें बता रहे हैं श्री कृष्ण की कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, मतलब जितने भी प्राणी, जितने भी जीवात्माएं उत्पन्न है वो सब मुझ में ही स्थित है। हम अब अगला वर्ष देखते हैं 9.7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि मतलब सारे प्राणी, कौन्तेय है कुंती पुत्र, प्रकृतिम प्रकृति में, यान्ति प्रवेश करते हैं, माम इकाम मेरी, कल्पक्षये मतलब कल्पांत में, पुनः फिर से, तानी उन सबको, कल्प आदौ कल्प के प्रारंभ में, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, अहम मतलब मैं। भगवान बहुत क्लियरली इस परम गुह्य ज्ञान के इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, तो इसका भावार्थ हम पढ़ेंगे। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इस परपट में जो है, जैसे हमने देखा 9.6 में कि भगवान ने हमें अभी तक क्या किया कि उनकी
इच्छा और शक्तियों से इस जगत के पालन का वर्णन उन्होंने अभी तक किया था, है ना। उनकी इच्छा और शक्ति से इस जगत का मैं पालन कैसे कर रहा हूँ। और फिर हमने अभी तक उन्होंने हमें बताया था कि कैसे जीव मुझ में ही स्थित है, जैसे कि वायु और आकाश का उदाहरण देकर उन्होंने अभी स्पष्ट किया। तो अभी जो है आगे वो 9.7 और 9.8 में वो सृजन और प्रलय का वर्णन करेंगे। मतलब वो सृजन और प्रलय कैसे करते हैं उसका वो वर्णन इस 7th और 8th वर्ष में हमें आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कौन्तेय मतलब वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, कल्पाक्षय और कल्पादौ, है ना। कल्पाक्षय, क्षय मतलब जब खत्म होता है, एंड ऑफ द कल्प, है ना। सर्वभूतानि मामिका प्रकृति यान्ति, मतलब एंड ऑफ द कल्प ऑल जीवास एंटर इनटू मी। कल्प के अंत में सर्वभूतानि मतलब सब जीव जो है, मामिका मतलब मुझ में, प्रकृति यान्ति मतलब मुझ में ही समा जाते हैं। और आगे कहते हैं कल्पादौ मतलब जब नया कल्प जब मैं बनाता हूं तब तानी अहम पुनः विसृजामि, उन सब जीवों को मैं पुनः विसृजामि मतलब सृजन उनका मैं करता हूं, है ना। कल्प के शुरुआत में उन सभी जीवों को मैं पुनः सृजन करता हूं, ऐसे भगवान इस वर्ष में हमें बता रहे हैं। तो उसका हम परपट देखेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा का 100 वर्ष जीवित रहते हैं, ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 करोड़ नहीं, क्या कह सकते हैं इसको, 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के 1 महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके 1 वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। मतलब यहाँ पे भगवान जो है वो हमें कल्पाक्षय मतलब कल्प जब खत्म होता है और कल्पादौ मतलब वापस वो जो सृजन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमने देखा कि हमें पता है भगवान का एक दिन का कैलकुलेशन कैसा होता है। 4 युग है, हम सब जानते हैं, कली, द्वापर, त्रेता, सत्य। और उनके कली के है 4,32,000 वर्ष, द्वापर के उसके 4 टाइम से, त्रेता के उसके 4 टाइम से और सत्य के उसके 4 टाइम से। तो ऐसे मिलके होते हैं 43,20,000 टोटल ईयर्स होते हैं। तो ऐसे 4 युग जब मिलते हैं तो उसका एक बनता है दिव्य युग या फिर महायुग उसको कहते हैं। तो उसका इंटू 1000 जब करते हैं तो एक कल्प बनता है। तो एक कल्प जो है उसको कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन मतलब 12 घंटे, और उतना ही एक कल्प मतलब ब्रह्मा की एक रात होती है, मतलब रिमेनिंग 12 आवर्स। तो वैसा एक जो होता है उसको कहते हैं एक महाकल्प। और ऐसे जो है 30 दिन हमने देखा परपट में, ऐसे 30 दिन और ऐसे ब्रह्मा 12 महीने, ऐसे ब्रह्मा 100 साल जीते हैं। तो 100 साल मतलब जो है वो होता है 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष। उनको अगर 360 हम करने जाएंगे तो वो होता है 31 आयुष 10 अरब और 40 करोड़ वर्ष। इस परपट में प्रभु जी ने ये पूरे कैलकुलेशंस बताए थे, तो वो मैंने लिख के लिए थे। तो इतने साल जब ब्रह्मा जीते हैं, है ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। तो कल्पाक्षय मीन्स 100 इयर्स। ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे होते हैं उसके बाद में क्या होता है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तो प्रलय शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की जब 100 साल के बाद मृत्यु होती है तभी प्रलय होता है। दैट मीन्स जो है वो पूरा भगवान कहते हैं कि मुझ में समा जाता है, मतलब वी नो वो सब महाविष्णु में समा जाता है। तो उस लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि प्रलय जो होता है वो 4 प्रकार का प्रलय होता है। निरंतर प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय
और आत्यंतिक प्रलय। तो जो निरंतर प्रलय है वो जो है हर क्षण प्रलय, मतलब हम इसको कैसे समझेंगे? हर क्षण प्रलय मतलब जो है कि हमारी आयु जैसे बढ़ रही है ना, एक एक दिन से हमारी आयु बढ़ रही है, या फिर बालों का सफेद होना है ना, या आज जो सवेरे फूल खिले हैं वो शाम तक उनको मुरझा जाना। नथिंग इज स्टडी, मतलब जो काल के चक्र में है उसको कहते हैं निरंतर प्रलय। उस प्रलय को कहते हैं निरंतर प्रलय, मतलब वो फॉर एवरीवन है, सभी के लिए है वो प्रलय, है ना। जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सभी के लिए ये प्रलय है, जिसको कहते हैं निरंतर प्रलय। दूसरा है नैमित्तिक, मतलब आंशिक, किस थोड़े अंश में होने वाला प्रलय। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, जब मतलब उनकी रात होती है, तब आंशिक प्रलय होता है, पार्शियल डिवास्टेशन जिसको कहते हैं। फिर तीसरा है प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी 100 साल की आयु पूर्ण हो जाती है ब्रह्मा जी की, और जो प्रलय आता है उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय, जब एंड में सब एनिहिलेट हो जाता है। और फिर फोर्थ है वो है आत्यंतिक प्रलय, मतलब व्यक्ति के, ये जो आत्यंतिक प्रलय है वो व्यक्तिगत है, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। पहले हमने जो 3 देखे जो प्रलय थे वो सृष्टि के बारे में थे। सृष्टि का प्रलय धीरे धीरे कैसा हो रहा है, निरंतर भी हो रहा है, नैमित्तिक मतलब कुछ अंश में भी हो रहा है, प्राकृतिक प्रलय मतलब भगवान ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने के बाद जो प्रलय हो रहा है वो वाला प्रलय। और आत्यंतिक जो प्रलय है वो है व्यक्तिगत प्रलय, मतलब जब व्यक्ति के सारे कर्म का गणित खत्म हो जाता है तब वह व्यक्ति अपने मूल स्थिति को प्राप्त करेगा, एंड ही विल बैक होम बैक टू गॉड हेड। उसे कहते हैं उस व्यक्ति का आत्यंतिक प्रलय, मतलब उस व्यक्ति के लाइफ में व्यक्तिगत प्रलय जिसको हम कह रहे हैं अभी, कि उस व्यक्ति के लाइफ में आने वाला ये जो प्रलय है वो है आत्यंतिक प्रलय, जब वो अपने सब कर्मों के गणितों से छूटेगा और भगवत धाम वापस जाए। तो ये 4 टाइप्स ऑफ प्रलय प्रभु जी बता रहे थे कि, और अभी जो हम देख रहे थे इस 9.7 वर्स में जो हमने भी पढ़ा, उसमें से इन 4 में से किस प्रलय का वर्णन हुआ है, तो वो है प्राकृतिक प्रलय, मतलब जब ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु खत्म हो जाएगी उसके बाद जो एनिहिलेशन होगा वो है प्राकृतिक प्रलय। तो ये 9.7 वर्ष में हमें प्राकृतिक प्रलय के बारे में भगवान बता रहे हैं। सो प्रत्येक रूप जो है वो व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक जीव जो है वो व्यक्तिगत रूप से नित्य है। जैसे हम लोग ने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में समा जाएगा, है ना। तो जो है प्रत्येक, जो हम लोग 2.12 जो वर्ष है भगवत गीता का, जिसमें हम कहते हैं कि नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं था कि ये राजा नहीं थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है कृष्ण को बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जब ये राजा नहीं थे। और जब हम, मतलब जब भी ऐसा प्रलय होता है तो जो है वो हम सब जो है वो महाविष्णु के अंदर फिर से समा जाता है। तो भगवान की जो शरण ग्रहण करते हैं जब भी, तो जो है वो व्यक्ति जो है कर्म के बंधन से मुक्त होके क्या होगा, उसका आत्यंतिक प्रलय आएगा। जैसे हमने ये पढ़ा अभी इसमें व्यक्तिगत प्रलय के बारे में। तो भगवान जो हमने जो पढ़ा अभी 2.12 में बता रहे थे कि ऐसा कोई भी समय नहीं कि जीव इस धरती पर नहीं है, मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि शरीर का त्याग भी करेंगे तभी भी वो जीव का हमेशा इस धरती, मतलब इस सृष्टि में उनका वास्तव है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसे भगवान उस हमें 2.12 वर्ष में बता रहे थे। तो उसी प्रकार जो है कि भगवान जब एनिहिलेट करते हैं और कहते हैं कि जब ये सब जो है वो मुझ में समा जाएंगे, कल्पाक्षय, जब कल्प का अंत होगा तब ये सब मुझ में समा जाएंगे, और कल्पादौ मतलब जब मैं पूरा पुनः सृजन करूंगा तभी जो है ये कल्प की शुरुआत में इन सब जीवों को मैं फिर से इस धरती पर, या फिर मतलब इस प्रकृति में उनको मैं वापस लेकर आऊंगा। तो ये हम जान सकते हैं अभी इस कल्पाक्षय मतलब एनिहिलेट होने के बीच में और फिर से सृजन होने के बीच में इसमें कौन कैरी होता है कि जिनके अभी भी कर्मों के गणित या फिर इच्छाएं या फिर डिजायर्स बाकी है, वो जीव जो है वो फिर से अंत के समय भगवान के प्रकृति में समा जाते हैं, और फिर जब सृजन होता है तो फिर से इस भौतिक प्रकृति में भगवान उनको डाल देते हैं टू कंटिन्यू विद देयर डिजायर्स एंड उनका जो इच्छाओं का गणित है उसके साथ में कर्मों का गणित उनको खत्म करने के लिए फिर से डालते हैं। लेकिन जिन्होंने
कर्मों के बंधनों से जो छूट गए हैं वो भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो इस वर्ष में भगवान ने हमें सृजन और प्रलय दोनों के बारे में बताया था। अभी हम अगला वर्ष देखते हैं, 8th वर्ष। सॉरी, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नं वंशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिम मतलब प्रकृति में, स्वाम मेरे निजी, अवष्टभ्य प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः मतलब बारंबार, भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमम इस, कृत्स्नम पूर्णतः, अवशम स्वतः, प्रकृते है प्रकृति की शक्ति के, वशात मतलब वश में। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान एकदम ओपनली हमें बता रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत जो है वो मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इसका हम परपट भी पढ़ेंगे। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद की जय। यह भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत् तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अत्यंत प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाता है। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। कितना अच्छे से श्रील प्रभुपाद ने हमें इजीली इसको एक्सप्लेन भी किया है। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। उन्होंने परपट में बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे जो है कि भगवान वास्तव में सृजन कैसे करते हैं, ये हमें 8 वर्ष में अभी देखने मिलता है कि सृजन करते हैं मतलब वो क्या करते हैं। तो इमम कृत्स्नम भूतग्रामम, सारे जीवात्मा, इमम कृत्स्नम भूतग्रामम। कृत्स्नम का मतलब यहाँ पे कृष्ण नहीं है, ओके। कृत्स्नम का मतलब है सारे के सारे, मतलब कंप्लीट, संपूर्ण। हमने परपट में अभी इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी देखा था। कृत्स्नम का अर्थ है पूर्णतः,
मतलब कंप्लीट। तो जो है सारे मतलब पूरी जो जीव है, इमम कृष्णम भूत ग्रामम, मतलब जैसे हम पूरी की पूरी कक्षा कहते हैं ना, संपूर्ण कक्षा, उसी तरह से इमम मतलब यह, कृष्णम मतलब कंप्लीट, और भूत ग्रामम मतलब एक समूह। तो जीवात्मा का जो समूह है उसके उन्होंने दो लक्षण यहाँ पे बताए हैं, वो है अवशम और प्रकृति वशात। तो अवशम का मतलब यहाँ पे दिया है हेल्पलेस, मतलब जो ऐसे जीव जो है वो हेल्पलेस है, और दूसरे जो प्रकृति वशात मतलब जो प्रकृति के वश में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जीवात्माओं का भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे स्वा प्रकृतिम अवष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि, मतलब ऐसे जीवात्माओं को भगवान अपने खुद के मतलब स्वयं के प्रकृति का आश्रय लेके पुनः पुनः विसृजामि मतलब बार बार सृजन करता हूँ, कह रहे हैं पुनः पुनः मतलब बार बार, विसृजामि मतलब मैं उनका पुनः पुनः सृजन करता हूँ। किन जीवात्माओं का सृजन करते हैं, अवशम मतलब जो हेल्पलेस है, और जो प्रकृति के वश में है, प्रकृति वशात मतलब जो प्रकृति के वश में है, उनको मैं क्या करता हूँ, उन जीवात्माओं का मैं खुद उनको मेरी प्रकृति में आश्रय देता हूँ। कब, जब एनिहिलेशन होता है तब मैं उनको अपनी प्रकृति में आश्रय देता हूँ। कल्पाक्षय, जब कल्पा का क्षय होता है तभी, और जब कल्पादौ मतलब जब सृजन करता हूँ तभी मैं क्या करता हूँ, उन हेल्पलेस अवशम जीवों को मैं उनका फिर से सृजन करता हूँ, मतलब मैं उनको फिर से भौतिक प्रकृति में उनका मैं सृजन करता हूँ। मतलब वो और भौतिक प्रकृति में कैसे जाते हैं, जो अपनी इच्छाएं जो उनके पास है और जो आकांक्षाएं, इच्छा जो डिजायर्स उनके पास है, वो डिजायर के साथ में ही वो अगला शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ पे अवशम बताया गया है, मतलब क्या, जो विवश है, मतलब जो हेल्पलेस है, मतलब क्या कि हम जो है वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर पाते। जैसे जब हमारा जन्म होता है, उसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि हम जब हमारा जन्म होता है तो हम ना हमारे माता पिता चुन सकते हैं, कि ना हमारी खानदान क्या होगा हम चुन सकते हैं, ना हमारा रूप रंग या फिर हमारे जो फीचर्स है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही हम इस धरती पे आ जाते हैं। मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, मतलब हमें ये सब चीजें कुछ चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ये स्वतंत्रता हमें नहीं होने का कारण है कि ये सब चीजें हैं हमारे पिछले कर्म जो है हमारे और हमारे डिजायर्स है, उसके साथ में हमें ये शरीर और हमारा जो जीवन है वो हमारे व्यतीत करने के लिए हमारे सामने आ जाता है। तो हमें कुछ चुनना नहीं होता, वहां पे हमें कुछ चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। सो हमें यहाँ पे क्या कहा गया, अवशम मतलब हेल्पलेस। सो क्या होता है कि वी आर डिपेंडेंट, हम जो है वो डिपेंड होते हैं भगवान की। इस भगवान मतलब क्या करते हैं कि उसमें वो कहते हैं कि मेरा कुछ हाथ नहीं है इसमें, आप जो है वो अपनी इच्छा और डिजायर्स कर्मों के हिसाब से ही आप वापस आओगे, तो उसके वो भगवान से कुछ उनका लेना देना नहीं है, मतलब ही विल नेवर, उसमें वो कभी इंटरफेयर नहीं करते, है ना। तो बताते हैं भगवान यहाँ पे कि सृष्टि और लय के समय में परवशता मतलब मैं उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ। क्योंकि जीव जो है वो कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, है ना। और क्या होता है कि जीव जो है वो हम सब जानते हैं कि 3 गुणों में, जो प्रकृति के 3 गुण है उससे बंधा होता है, और वो 3 गुणों में हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है। तो वो क्या होता है, वो कार्य करने के लिए विवश है, वो कितना भी समझे कि मैं कार्य नहीं करना चाहता, बट जो है कोई भी जीवात्मा जो है वो बिना कार्य करे रह ही नहीं सकती, तो वो विवश है ये कार्य करने के लिए। सो हमारी जो हेल्पलेस जो नेचर है जीव का अवश्यम, वो इस वर्ष में पर्पट में बताया जा रहा है। तो जो प्रकृति वशात मतलब वो क्या होता है कि हमारी जो प्रकृति के वश में है, हम प्रकृति के वश में है, क्यों, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें हम बंधे गए हैं सब लोग, है ना। तो हमारे संचित जो कर्म है वो भी इसमें उतना ही योगदान देते हैं हमारी जो सृजन के टाइम पे। तो कहा जाता है एज यू सो शैल यू रीप, तो जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाएंगे फल। तो जो है हमारा अगला जन्म जो है वो हमारे कर्म के माध्यम से ही बनना हमें ऑलरेडी शुरू हुआ होता है। तो हम सब उन प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से बंधे हैं। सो
बट डेफिनेटली हम 3 गुणों के माध्यम से बंधे हुए हैं, लेकिन क्या है, चॉइस हमारे पास है ना। भगवान ने हमें वो चॉइस का जो है वो भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान हमें कहते हैं कि 3 गुण हैं, फिर तुम अभी समझो 3 गुणों का क्या क्या फीचर्स है, और तुम जानो कि किस गुण में तुम रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा। अगर तामसिक गुण में रहोगे तो क्या होगा, राजसिक गुण में रहोगे तो क्या होगा, सात्विक गुणों में रहोगे तो क्या होगा। सो चॉइस इज अवर्स कि हमें किस गुण से के ज्यादा करीब रहना है। हम तीनों गुण छोड़कर तो नहीं रह सकते, लेकिन कौन सा गुण हम पर ज्यादा हावी होगा ये हम सोच सकते हैं डेफिनेटली। कि हम सवेरे रात को जल्दी सोए, सवेरे जल्दी उठे, भगवान का जो नाम जप है उसको पूरा करे, जो हमारी साधना है उसको अच्छी तरह से करे, तो ये सतोगुण वाली चीजें हैं। या फिर रात को देर तक बैठे, सवेरे देर तक सोए, ये तामसिक चीजें है ना। तो हमें ही सोचना है कि हम किस गुण के ज्यादा करीब रह सकते हैं, या फिर कौन सा गुण ज्यादा हमारे अंगीकारी हम कर सकते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि पुनः पुनः विसृजामि, मतलब ऐसे जो जीव है तो उन जीवों की वो भगवान क्या करते हैं, उनको मैं फिर से इस भौतिक सृष्टि में डाल देता हूँ। जो इन 3 प्राकृतिक गुणों से बंधा होता है उसको मैं उनकी इच्छा और कर्मों के आधार पर फिर से इस सृष्टि में डाल देता हूँ। और जो मैं और मेरा है ना, उसके बीच में अटका रहता है, वो हमेशा क्या है, एग्जाम्पल है, वो प्रकृति के वश में ही है। ये माया के वश में होने वाला इंसान जो है वो मैं और मेरा में ही पूरा जन्म निकाल देगा। तो उन्हीं जीवों को जो है वो सृजन करते वक्त वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। तो यहाँ पे इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम देखो, अगर हम माया दास हो सकते हैं या फिर कृष्ण के दास हो सकते हैं, देयर इज नो अदर वे। अगर कृष्ण का दास नहीं है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति माया का दास है, वो बाय डिफॉल्ट है। तो जो है यहाँ पे अगर हम प्रकृति के परवश नहीं होंगे तो हमारा भी महासर्ग में पुनः जन्म नहीं होगा। यहाँ पे बता रहे थे प्रभु जी कि अगर हम इस प्रकृति के 3 गुणों के अगर परे जाते हैं, प्रकृति के सर्ग में, उसके कांटेक्ट में अगर हम नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा भी पुनः जन्म, जब सृजन होगा तो पुनः जन्म हमें भी नहीं मिलेगा। और ये सब चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंटली प्रभु जी ने इसमें बताई थी कि अगर पुनः जन्म अगर हमें नहीं लेना है तो हम सब जानते हैं कि एक ही उसका है सॉल्यूशन, और वो है भगवान की शरणागति। सॉरी, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, जो भगवान की शरणागत होता है वह व्यक्ति जो है या फिर वह जीव जो है वो सृजन के वक्त वापस नहीं इस भौतिक सृष्टि में आएगा। हालांकि वो जहाँ पे कौंतेय बताया है, कुंती पुत्र जो अर्जुन है उनको बता रहे थे भगवान कि जब सृष्टि का सृजन होगा तो तुम इस मेरे भौतिक, मेरे जो है मेरे यू विल बी बैक होम बैक टू गॉड, तुम मेरे धाम वापस आओगे, ना कि तुम मेरे प्रकृति में विलीन हो जाओगे, तुम मेरे धाम वापस आओगे। तो दैट इज द डिफरेंस कि जो भगवान के प्रकृति में विलीन होगा वो वापस सृजन के वक्त इस मटेरियल वर्ल्ड में आएगा अपने कर्मों के गणितों के आधार पर। लेकिन जिसने इस कर्मों के गणितों को छोड़ दिया है या फिर उसके परे आगे निकल गया है, वो कहाँ जाएगा, भगवान की शरणागत होकर भगवत धाम वापस लौट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 7th वर्ष में भगवत गीता के प्रकृति भगवान की जो है प्रकृति के बारे में बता रहे हैं भगवान। प्रकृति कैसी होती है, तो दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मतलब माया जो है वो दैवी यशा गुणमयी, मतलब ये मम माया, वो ये माया कैसी है, 3 गुणों वाली है। मम माया, वो मेरी माया है, भगवान बता रहे हैं, है ना। दुरत्यया मतलब पार करने के लिए बहुत कठिन है, माया है जो उसको दुरत्यय, मम माया दुरत्यया, उसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, मतलब केवल जो मुझे जो व्यक्ति शरणागत होता है वही इस माया को पार करता है। तो भगवान खुद ही अपनी माया का जो है फीचर्स बता रहे हैं कि माया कैसी है, और आगे उसका उससे परे उसके निकलने का भी सॉल्यूशन खुद ही बता रहे हैं कि ये जो माया है वो मेरी माया है और बहुत कठिन है उसको पार करना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मुझे शरणागत है वही इस माया को पार कर सकता है। तो इस 3 श्लोक जो हमने अभी देखे तो उसमें
भगवान जो श्री कृष्ण जो है वो किस किस के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने पहली बात तो आकाश और वायु का एग्जाम्पल दे के बताया, स्पष्ट किया कि मैं जैसे आकाश में वायु स्थित है वैसे भगवान जो है वो हर एक जीवात्माओं में हमेशा स्थित है, वो मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है। भगवान इस 9.7 में हमें बता रहे थे। और 8th and 9th वर्स में भगवान विसृजन मतलब सृष्टि का जो है एनिहिलेशन और सृजन प्रकृति का सृजन इसके बारे में हमें बता रहे थे। हरे कृष्णा। इतना कहकर मैं मेरा प्रवचन जो है वो यहीं पे रोकती हूँ। और कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो प्लीज प्रभु जी माता जी आप करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी वेरी मच। हरे कृष्ण। श्लोक आपने फिर से लिए माता जी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। नहीं है तो फिर हम लोग प्रभुपाद लीलामृत की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच हेमांगिनी माता जी वंस अगेन। भगवद गीता यथारूप की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए, इस्कॉन गुरुवृंद की जाए। हरे कृष्णा।